ओम शांति। नमस्ते। आज मैं आपको एक अनोखी कहानी सुनाने जा रही हूँ। यूनान में एक बहुत बड़े सम्राट हुए जिसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, बहुत सारा खजाना था। सुवर्ण का मानो जैसे भंडार था जिसमें बहुमूल्यवान पत्थर, हीरे, माणिक, मोती और ढेरों अशर्फियाँ थी। वो चाहता था कि ये बात सारी दुनिया को बताई जाए, इसीलिए उसने अपने मंत्री से ये बात की। मंत्री ने कहा, सम्राट, हमारे राज्य में एक बहुत बड़ा दार्शनिक फिलोसोफर है। लोग उसकी बात बड़ी सीरियसली लेते हैं और वो जो कहता है सच मान लेते हैं। तो क्यों न हम उसे आपके महल में बुलाएं। जैसे हमारे घर में नए मेहमान आते हैं तो हम उसे अपने घर का टूर कराते हैं, दिखाते हैं कि हमारे घर में कितने कमरे हैं, किस टाइप की सुविधाएं हैं, कैसा फर्नीचर है, सब दिखाते हैं। ठीक उसी तरह उसे भी आपके महल को दिखाया जाए कि आपके पास कितना सुख है जो आप भोग रहे हैं। उस दार्शनिक, उस फिलोसोफर का नाम था सोलन। सोलन को बुलाया गया। सम्राट ने पहले से ही कह दिया था कि सोलन जब आए तो कहीं पर भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सोलन का ठीक उसी तरह स्वागत किया गया जैसे कोई दूसरे देश के सम्राट का किया जाता है। बड़े शाही तरीके से सोलन का स्वागत किया गया। सोलन को महल भी उसी तरह दिखाया जा रहा था कि उसे देखकर समझ आए कि सम्राट के पास कितना धन है, कितनी संपत्ति है, महल के अंदर कितने बड़े बड़े गार्डन हैं, कितने सुंदर और भव्य झूमर लटके हुए हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, सोलन बड़ा उदास होता जा रहा था। सम्राट भी उसके साथ चल रहा था और सोलन के चेहरे के भाव को देख रहा था कि ये जो सोलन है खुश क्यों नहीं हो रहा, मुस्कुरा क्यों नहीं रहा, उसके चेहरे पर वो चमक क्यों नहीं दिखाई दे रही। सोलन भी देखते जा रहा था और उदास होते जा रहा था। सम्राट ने सोचा, शायद भूखा होगा, भोजन नहीं किया होगा। पहले उसे भोजन कराया गया। सम्राट ने शाही भोज की तैयारी कराई थी। सोलन ने वही उदास और निराश चेहरे के साथ भोजन ग्रहण किया। फिर सम्राट के वो अपार सुवर्ण खजाने के पास भी ले जाया गया और दिखाया गया तो सोलन और ही निराश हो गया। फिर बाद में सोलन को राज दरबार में बुलाया गया। सम्राट से रहा नहीं गया, इसलिए तुरंत ही सोलन से कहा, सोलन बताओ तुम्हें ये महल कैसा लगा, ये संपत्ति कैसे लगी। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने शब्दों में सारी दुनिया को ये बताओ कि मेरे पास कितनी धन संपत्ति है, मैं कितना प्रसन्न हूँ, मैं कितना खुश हूँ, मैं कितना सुखी हूँ, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। सोलन ने कहा, ये बात मैं किसी को बता नहीं सकता। सम्राट ने कहा, अच्छा, सच क्या है, तुम क्या बताना चाहते हो। सोलन ने तुरंत कहा, सम्राट, ये आंखों से मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ सब क्षणभंगुर है, टेम्पररी है। ये आज है, कल नहीं, एक न एक दिन सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप सबसे प्रसन्न हैं, सुखी है, ये बात मैं नहीं बता सकता। सम्राट ने फिर से कहा, सोलन, अगर तुम अपने शब्दों से कह दोगे तो सारी दुनिया मान जाएगी कि मैं
सबसे प्रसन्न हूँ, सुखी हूँ। सोलन ने कहा बड़े स्पष्ट शब्दों में कि मैं क्षणभंगुर को सुख नहीं मानता, इसीलिए ये बात मैं नहीं कह सकता। सम्राट को बड़ा गुस्सा आया। सम्राट के सिंहासन के ठीक सामने एक खंबा था, वहीं पर वो सजा सुनाता था। उसने कहा सोलन को बांध दो और सिर तलवार से अलग कर दो, ये किस्सा खत्म कर दो। सोलन को बांध दिया गया। सम्राट ने फिर से कहा मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, तुम कह दो कि मैं सबसे प्रसन्न हूँ, खुश हूँ और सुखी हूँ। सोलन ने कहा झूठ मैं बोल नहीं सकता। तुरंत ही सोलन का सिर तलवार से काट दिया गया। इस घटना के बाद साल पर साल बीतते गए, समय पसार होता जा रहा था, युद्ध होते गए, लेकिन 10 साल बाद एक ऐसा युद्ध हुआ जिसमें ये सम्राट पराजित हो गए। अपने ही सिंहासन पर विजेता सम्राट विराजमान हुए और ठीक सिंहासन के सामने उसी खंबे पर पराजित सम्राट को बांधा गया और कहा गया कि इसका सिर तलवार से अलग कर दो, ये किस्सा खत्म कर दो। जब ये बात ये बोल रहा था, उसी समय उसे अंदर से महसूस हो रहा था कि मेरे सामने सोलन बैठा हुआ है और जैसे वो कह रहा है कि मैंने कहा था ना कि ये जो सुख है क्षणभंगुर है, टेम्पररी है, एक न एक दिन ये समाप्त हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। और बड़े जोर जोर से हंस रहा था, चिल्ला रहा था, सोलन तुम सही थे, सोलन तुम सही थे, सोलन तुम सही थे। विजेता सम्राट खड़े हुए और कहा कि ये सोलन कौन है। आप सबके सामने ये कहानी प्रस्तुत है कि सोलन कौन है। इस छोटी सी कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती है। सबसे पहली बात कि इन आंखों से हम जो कुछ भी देखते हैं सब क्षणभंगुर है, सब टेम्पररी है, ये एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा मिल जाए तो बहुत खुश नहीं होना चाहिए और बहुत कम मिल जाए तो दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये समय की ये जो बात है बड़ी खूबसूरत है कि वो चाहे कितना भी अच्छा समय चल रहा हो या कितना भी बुरा समय चल रहा हो, ये एक न एक दिन ये वक्त गुजर जाएगा। दूसरी ये बात सीखने को मिलती है कर्मों के सिद्धांत अनुसार कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल हमें मिलता है। जिस तरह इस सम्राट ने सोलन का सिर तलवार से अलग कर दिया था, 10 साल बाद फिर से वही कर्म का फल उसके पास आया और इसका सिर भी तलवार से अलग कर दिया गया। तो हम जो भी कर्म करें बड़ी सोच समझ कर करें, क्योंकि कर्म का फल हमें एक दिन बाद भी मिल सकता है, 10 साल के बाद भी मिल सकता है और कई जन्मों के बाद भी मिल सकता है। और जब भी वो फल मिले तो हम अंदर से महसूस हो कि मैंने कोई अच्छे कर्म किए हैं जिसका फल मुझे आज मिल रहा है। तीसरी बात ये सीखने को मिलती है कि हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। चाहे हमारे पास जो कुछ भी है, मेरे पास ये है, वो है, इतना है, ये अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान अहंकार का अंत होता ही है, जिस तरह रावण के साथ हुआ था। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू।